Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 5, Subject Hindi, Part 7, बैसाखी। प्रतिध्वनि। भारत त्योहारों और रंगों का देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ बैसाखी पर्व का संबंध फसलों के पकने के बाद उनकी कटाई से है। इस पर्व को फसलों के पकने के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि बैसाखी त्योहार विशेष तौर पर पंजाब का प्रमुख त्योहार माना जाता है। माना जाता रहा है, लेकिन यह त्योहार सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि देश भर में लगभग सभी स्थानों पर बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंजाब तो वैसे भी देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है। जब यहाँ के किसान अपने खेतों में फसलों को लहलहाते देखते हैं तो वह इस दिन खुशी से झूम उठते हैं। खुशी के इन्हीं क्षणों में शुरू हो जाता है गिद्दा और भंगड़ा का मनोहारी दौड़। यही वजह है कि खास तौर से पंजाब में बैसाखी के पर्व पर गिद्दा और भंगड़ा के कार्यक्रम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। उत्तर भारत में और खास तौर से पंजाब में गिद्दा और भंगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले ही काफी जोश देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में ये त्योहार विभिन्न धर्मों एवं मौसमों के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है।
पश्चिम बंगाल में इसे नावा वर्ष के नाम से मनाया जाता है। तो केरल में विशु नाम से, तथा असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। बैसाखी पर्व के साथ भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी है। दरअसल 1699 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस पंथ की स्थापना करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था अत्याचार एवं शोषण का सामना। करते हुए देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। गुरु गोविंद सिंह कलम के साथ साथ तलवार के भी उपासक थे। उनके पंच प्यारों में सभी जातियों के लोग शामिल थे। उन्होंने अन्याय का विरोध किया एवं पाखंड के सर्वनाश की प्रेरणा दी। उन्होंने मानव जाति को संगठित करने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था। (1875) में बैसाखी के दिन ही विश्व प्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज नामक संस्था को आज भी सामाजिक क्रांति का प्रतीक माना जाता है।
कहा जाता है कि लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौटे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज तिलक बैसाखी के दिन ही हुआ था। महाराज रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने अपनी सरकार में विभिन्न सैनिकों एवं असैनिकों पद पर सभी धर्मों के लोगों को नियुक्त किया था। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली पंजाब को अफ़गानिस्तान में मिलाना चाहता था, तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैसाखी के ही दिन 13 अप्रैल 1749 को जनरल जस्सा सिंह आहलूवालिया ने खालसा दल का गठन किया था। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भों को के अलावा बैसाखी का त्यौहार स्वतंत्रता संग्राम से भी गहरा संबंध रखता है। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन एक अशुभ दिन के रूप में भी जाना जाता है और चीख चीख कर अंग्रेजों के जुल्मों की दास्तान बयान करता है। इसी दिन अंग्रेज जनरल डायर के आदेश से अमृतसर में भयानक जालियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। बैसाखी के पर्व के संबंध में कुछ अंधविश्वास भी प्रचलित है। माना जाता है कि यदि बैसाखी के दिन बारिश होती है या आसमान में बिजली चमकती है तो उस साल बहुत अच्छी फसल होती है। इस तरह देखा जाए तो बैसाखी का त्यौहार हमारे लिए खुशियों का त्यौहार तो है ही, इसके साथ साथ यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी संजोए हुए है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोविंद सिंह जैसी दिव्य आत्माओं के महान आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और हमें ये संदेश भी देता है कि हमें अपने राष्ट्र में शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के नए युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए।
जीवन मूल्य, हमें शांति, सद्भावना एवं भाईचारा के साथ रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है इसे अच्छी तरह से पढ़ना और कठिन शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करना। थैंक यू।